करूंगा चंदन सिंह जी राजपूत मंच पर आए एवं माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। आइए। तत्पश्चात मैं अनुरोध करूंगा माननीय श्रीमती साधना सिंह जी चौहान जी के स्वागत हेतु श्रीमती गीता गौरा जी, सरपंच ग्राम पंचायत बचरखाल, आप मंच पर आए एवं माननीय महोदय का स्वागत करें। मैं अनुरोध करना चाहूंगा पूर्णिमा बिल्लोरी जी से, आप मंच पर आए एवं माननीय श्रीमती साधना सिंह चौहान जी का स्वागत करें। और आप सभी अपनी तालियों के साथ उन शक्ति स्वरूपा के स्वागत हेतु हम सभी यहां मौजूद हैं। जिस प्रकार से ये सेवा प्रकल्प, सभी की तालियों का साथ मिले, बेहतरीन तालियों के साथ आइए हम सब इस स्वागत का हिस्सा बने। श्रीमती पुण्य रहे, क्योंकि आप सभी की तालियां एक धारा बनती है, एक ताकत बनती हैं, और आप सभी वो ताकत है इन ग्रामवासियों की। तो आगे बढ़ते हुए मैं अनुरोध करूंगा माननीय विधायक खातेगांव आशीष शर्मा जी के स्वागत हेतु संतोष पटेल जी, अनुरोध करूंगा आप मंच पर आए एवं माननीय विधायक खातेगांव। सभी की तालियों का साथ मिले, जबरदस्त तालियों से हम सभी जुड़ते चले। वो करतल ध्वनि जो कि ताकत एक साथ देती है, वो ताकत प्रदान करती है एक सकारात्मक सोच। आप संत पूजन के लिए उन संतों की पूजा, साथ ही साथ उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हुए प्रदेश की सेवा कर रहे हैं। आप सभी की तालियां चाहूंगा साथ, और यह आशीर्वाद उनके द्वारा प्राप्त किया जा रहा है। मां नर्मदा जो कि एक जीवन दायिनी है, जो निरंतर रूप से प्रदेश की हर एक जिंदगी को जीवन प्रदान करती हैं, और उनका आशीर्वाद हर एक जनमानस पर होता है। सभी परिक्रमावासी उस सभी जुड़ करके एक माननीय विधायक खाते और इस करोंद ग्राम के वासियों की तपस्या फलीभूत हुई है। यह अति प्राचीन गांव करोंद माफी, जहां पर आज प्राण प्रतिष्ठित किया गया है, और इस आयोजन में जिन्हें भगवान के मंदिर के पट खोलने का अवसर प्राप्त हुआ है, ऐसे मध्य प्रदेश के यशस्वी नायक माननीय शिवराज सिंह चौहान जी और आदरणीय भाभी जी का मैं आप मुख्यमंत्री जी पर है, और मां नर्मदा के आशीर्वाद के कारण ही और आप सब लोगों की जनभावना के अनुरूप मां ने उन्हें पुनः मध्य प्रदेश की सरकार बनाने का न सिर्फ आदेश दिया, बल्कि इतनी शक्ति माननीय मुख्यमंत्री जी को दी कि आज वो मध्य प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता के दुख दूर करने के लिए निरंतर काम कर रहे हैं। मां से प्रार्थना है कि मां, आज आपकी प्रतिष्ठा मूर्ति स्वरूप में यहां पर हुई है, सदाव्रत यहां पर चल रहा है, अन्न क्षेत्र प्रारंभ है, भंडारा आज यहां पर आयोजित किया गया है, और आने वाले समय में दूर दूर से जितने नर्मदा परिक्रमावासी मां की परिक्रमा के लिए इस मार्ग से निकलेंगे, उन्हें आश्रय और भोजन पूज्य महाराज जी के इस प्रांगण में ग्रामवासियों के सेवा से प्राप्त होगा। चूंकि आज माननीय मुख्यमंत्री जी इस धार्मिक आयोजन में यहां पर पधारे हैं, निश्चित ही आपकी कृपा से, चूंकि माननीय मुख्यमंत्री जी के पड़ोस का ये क्षेत्र है, जितना स्नेह वो पूरे प्रदेश की जनता से करते हैं, बुधनी की जनता से करते हैं, उतना ही प्रेम हम सब कार्यकर्ताओं से, जनता जनार्दन से करते हैं। इसलिए उनसे कुछ मांगने की जरूरत नहीं है। आपसे यही आग्रह है कि आपका इसी तरह का स्नेह इस खातेगांव विधानसभा क्षेत्र पर बना रहे। मां नर्मदा के चरणों में हम सबका प्रणाम है, और मां नर्मदा हम सबका कल्याण करे। पूज्य गुरुदेव जो भी आदेश हम सबको देंगे, वो प्रकल्प इस नर्मदा जी के करोंद माफी के आश्रम में निरंतर संचालित होंगे, और यहां आने वाले भक्तों को हर तरह का आनंद मां नर्मदा जी के पूजन अर्चन और आश्रय का मिलेगा। यही कामना इस अवसर पर व्यक्त करता हूं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय भाभी मां, सभी संतों का, और मां नर्मदा के जो दोनों वरिष्ठ समाज सेवी हमारे इस मंच पर आसीन है, जिनका सम्मान यहां पर किया जाना है, सभी संत महात्माओं का इस पुण्य भूमि पर पधारने पर हार्दिक अभिनंदन। भारत माता की जय, नर्मदे हर। सेवा प्रकल्पों के माध्यम से जनसेवा करते हुए, बल्कि महालक्ष्मी जी के आशीर्वाद से प्राप्त एक ऐसी शख्सियत, परिक्रमा वासियों की सेवा के लिए वो कार्य शुरू किया जाएगा। मैं अनुरोध करना चाहूंगा परम पूजनीय गुरुदेव सुदेश
मैं माननीय से अनुरोध करूंगा कि अभी आप संकल्प दिलवाएं, शराब लोग छोड़ें। दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, लक्ष्मी जी दो बहनें हैं, एक अलक्ष्मी और एक लक्ष्मी। जहां अलक्ष्मी होती है वहां कलह होती है, दारिद्र्य होता है, दुख होता है। और अलक्ष्मी कहां वास करती है? जहां अस्वच्छता होती है। जिसका मस्तिष्क स्वच्छ है, जिसका घर स्वच्छ है, जिसका गांव स्वच्छ है, वहां लक्ष्मी की कृपा अवश्य होगी। आज आप सब जहां बैठे हैं, ये स्थान मां ने सेवा के लिए हमें आवंटित किया है। आवंटन का अर्थ होता है कि जब आप कहीं नौकरी करते हैं तो आपको मकान आवंटित होता है, नौकर चाकर आवंटित होते हैं, गाड़ी आवंटित होती है। लेकिन यह आवंटन तब तक ही रहता है जब तक नौकरी चलती है। जिस दिन नौकरी गई उस दिन आवंटन खत्म हो जाता है। तो मां ने यह सेवा प्रकल्प, ये स्थान सेवा के लिए आवंटित किया है। जब तक हम ढंग से सेवा करते रहेंगे, मैया की नौकरी करते रहेंगे, जब तक ये स्थान पे सेवा होती रहेगी। समस्त ग्रामवासी करौंद के, उनको साधुवाद है। उनके प्रेम ने, उनके उत्साह ने, उनके सहयोग ने इस आश्रम का निर्माण किया है। उनकी इच्छा शक्ति ने इस आश्रम का निर्माण किया है। ये सेवा प्रकल्प करौंद ग्रामवासियों का है, उनका था और उनका ही रहेगा। लेकिन ये हमेशा रहे, इसकी जिम्मेदारी आपके ऊपर है। स्वच्छता मस्तिष्क की भी, कर्म की भी, घर की भी और गांव की भी। आप जिनको सुनने आए हैं, अब आप उनको सुनिए और वो जो कहें उसे सुनकर भूल मत जाइए, कर्म में उतारिए। हमारे यहां कहा है, यथा राजा तथा प्रजा। हमारे राजा को कोई व्यसन नहीं है तो प्रजा को भी वैसे ही होना चाहिए। नर्मदे जो लोग पढ़ने में अच्छे नहीं होंगे उनको शायद स्कूल की याद। अब ये वक्त हो चला है जब आपके बीच आमंत्रित करें प्रदेश के लाडले मुखिया, जन व्यक्तित्व, जनसेवक, जिन्होंने मां नर्मदा की सेवा के लिए सदैव आप। हनुमान की आज हनुमान जयंती है। संकट मिटे कटे सब पीरा, जो सुमरत हनुमत बलवीरा। जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। और नर्मदा मैया की, अब हनुमान जी की जब बोलो तो सियावर रामचंद्र की। आत्मनो मोक्षार्थ जगत हिताई चा। आत्मा के मोक्ष और जगत के हित के लिए जिन्होंने शरीर धारण किया है, परम पूज्य गुरुदेव करुणाधाम परम सिद्धे माता जी, मध्य प्रदेश के यशस्वी कृषि मंत्री भाई कमल पटेल जी, लोकप्रिय युवा नेता कर्मठ विधायक भाई आशीष शर्मा जी, संतगण यहां प्रांगण में मौजूद है। मैंने उनकी पूजा की है, उनको मैं फिर प्रणाम करता हूं। समाज के वरिष्ठगण, सबको मैं प्रणाम करता हूं।
मेरे प्रिय भाइयों बहनों, एक को छोड़कर मेरी श्रीमती जी भी आज इस महायज्ञ की पूर्णाहुति में मेरे साथ हैं, और भांजे और भांजियों, अद्भुत दृश्य है यहां। कल कल छल छल करके मैया बह रही है, और मैया को देख के यहां से ऐसा सुख मिल रहा है, ऐसा आनंद आ रहा है, जैसे जीवन सफल सार्थक हो गया हो। ए मां, हमने तेरी गोद में जन्म लिया है, तेरी पूजा उपासना और अर्चना करके हम बड़े हुए हैं। महाराज जी, गर्मी के दिनों में तो हम 4-4, 5-5 घंटा जेठ में नर्मदा मैया से निकलते ही नहीं थे। जब तक घर से कोई छड़ी लेके नहीं जाए कि निकलो रे, बहुत देर हो गई, तब तक मैया की गोद में खेलते रहते थे। और आज अगर कुछ करने के लायक हैं तो इसी मैया की कृपा से, मां की कृपा आप सब पर बनी रहे। आप सब सुखी हो, आप सब निरोग हो, आप सबका मंगल हो, आप सबका कल्याण हो, यही प्रार्थना माता जी की चरणों में। अद्भुत आश्रम, अद्भुत मंदिर, और मां की ऐसी प्रतिमा कि मुझे तो लग रहा था वो मुझे ही देखी जा रही है। बहुत सुंदर प्रतिमा, मां की सजीव प्रतिमा, मां की प्रतिमा, हनुमान जी की, महाराज की प्रतिमा, परम पूज्य बड़े गुरुदेव और माता जी की प्रतिमा, ये सिद्ध स्थान है। और मुझे पूरा विश्वास है यहां परिक्रमा वासियों की सेवा तो होगी, सदा व्रत चलेगा, आश्रय स्थल मिलेगा, लेकिन यहां लगातार पुण्य के काम, धर्म के काम लगातार यहां होते रहेंगे, ये मेरा विश्वास है। करोड़ माफी के सभी बहनों और भाइयों को मैं सौभाग्यशाली मानता हूं कि परम पूज्य आपके सहयोग से परम पूज्य गुरुदेव ने यह आश्रम यहां प्रारंभ किया है। आइए हम सब ये ठाने कि कोई ना कोई सेवा का कार्य हमारे द्वारा जरूर होगा। छोटा हो बड़ा हो उसका महत्व नहीं है, गिलहरी का योगदान भी महत्वपूर्ण होता है। अगर लंका पहुंचने में अगर बड़े बड़े बानर, भालू, रीछ, बड़े बड़े पहाड़ और पत्थर डाल के पुल बना रहे थे राम सेतु, तो गिलहरी भी तो लौटती पोटती थी, रेत में दौड़ती थी, रेत के कण गिराती थी, फिर आती थी, फिर लौटती थी, फिर दौड़ती थी, और इतनी प्रसन्न थी। बानर, बड़े बड़े वीर बानरों ने पूछा, ए पगली गिलहरी तू क्या कर रही है? तो कह लगी, देख नहीं रहे भगवान राम के अयोध्या लंका जाने के लिए सेतु का निर्माण हो रहा है, सेतु बंद। वो सेतु बांधने के लिए मैं भी रेत में लौटती हूं और रेत के कण वहां डालती हूं। मैं बहुत धन्य हूं, सेतु बंद रामेश्वर बना रही हूं। तो सब ठटा के हंस पड़े, पगली हो गई है, तेरे रेत के ये 4 करोड़ से कोई सेतु बंद बन जाएगा? लेकिन भगवान राम की जब दृष्टि गई तो कहते हैं गिलहरी को उनने अपनी हथेली को उठा लिया और बड़े प्रेम से गिलहरी की पीठ पे हाथ फेरा। कहते हैं गिलहरी की पीठ पे जो निशान है वो उसी समय के निशान है। और भगवान राम ने ये कहा कि सेतु बंद रामेश्वर बनाने में सबसे बड़ा योगदान अगर किसी का है तो इस गिलहरी का योगदान है। इसलिए हम छोटा करें बड़ा करें उसका मतलब नहीं है, हम जो करें वो हृदय से करें, अंतरात्मा से करें, मन से करें, तो हमारी सामर्थ्य से हम जो भी काम करते हैं भगवान साक्षात वो स्वीकार करते हैं, सचमुच में साक्षात वो स्वीकार करते हैं। आज कोई सरकारी और राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है, हनुमान जी की जयंती है, बाएं
हाथ में उनके गदा रहती है, और एक तरफ कहीं जरूरत पड़ती है तो राम की सेवा के लिए उनके कदम बढ़ते हैं। और इसलिए प्रेरणा ये मिलती है कि राजकाज में जो सेवक लगे हों उनको एक हाथ सेवा के लिए बढ़ाना चाहिए। जनता जनार्दन की सेवा, गरीबों की सेवा, दीनों दुखियों की सेवा, किसानों की सेवा, माताओं बहनों की सेवा, बेटियों की पूजा। लेकिन एक हाथ में गदा भी जरूरी है। अगर गड़बड़ करो तो गदा जड़ दो। दुष्टों का दलन भी जरूरी है। लेकिन आज हम सेवा के काम की बात कर रहे हैं। परम पूज्य गुरु जी ने बड़ा महत्वपूर्ण प्रसंग छेड़ा है। एक होता राजधर्म, जनता की सेवा, सज्जनों का उद्धार और दुष्टों का दलन। वो राजधर्म, उसका पालन करना चाहिए। और सेवा धर्म में आज गुरुदेव ने जो बात की वो प्रारंभ की नशा मुक्ति से। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, नशा नाश की जड़ है, कभी किसी का उद्धार नहीं करता। जब नर्मदा सेवा यात्रा भाई कमल जी, आशीष जी यहां बैठे हम लोगों ने निकाली थी, तो नर्मदा तट की सारी शराब की दुकानें, 68 दुकानें बंद करने का फैसला हमने किया था। वो बंद हो गई, लेकिन इसके बाद भी, दुकानें बंद होने के बाद भी वो बंद नहीं हुई। तो सबसे बड़ा काम है नशा मुक्ति। आज इस पवित्र तट पर खड़े होके मैं अपने इन भावों को व्यक्त कर रहा हूं। शराब को बढ़ावा देना कतई सरकार का उद्देश्य नहीं है, हम नहीं देंगे। और जहां जहां नशा मुक्ति होती जाएगी, का भाव बनता जाएगा, हम दुकानें बंद कर देंगे, बंद करते चले जाएंगे। और जहां माताओं को, बहनों को दिक्कत होता है, आपत्ति का सवाल आता है, तो कहेंगे दूर ले जाओ कहीं। यही क्या जरूरत है? लेकिन मैं एक अपील आप सबसे करना चाहता हूं आज इस पवित्र प्रांगण में, कि नशा अंदर से छोड़ना पड़ेगा। और इसलिए परम पूज्य गुरुदेव आपने जो बात कही नशा मुक्ति की, सरकार भी समाज के साथ मिलके नशा मुक्ति अभियान चलाएगी। हम मिलके अभियान चलाएंगे कि नशे से हम मुक्त हो जाएं, व्यसनों से हम मुक्त हो जाएं। और नशा एक तो शराब का है, लेकिन नशे और भी हैं। LSD की गोली, चरस, क्या पता नहीं, नाम भी याद नहीं आते, सफेद पुड़िया में आता है वो और भी खतरनाक है। वो एक पीढ़ी को बर्बाद कर रहा है। इसलिए इस आश्रम से नशा मुक्ति का आज संदेश क्या है, हम भी नशा मुक्ति का संकल्प लेंगे और आगे हम इसको आगे बढ़ाएंगे अभियान को। मैं भी आगे बढ़ाऊंगा, हम सब मिलकर इसको आगे बढ़ाएंगे। मां नर्मदा जी हम पर कृपा की वर्षा करें। दूसरी बात गुरु जी ने कही स्वच्छता की। हम सब बैठे मेरे भाई बहन और भाइयों, सब काम सरकार नहीं कर सकती। अगर गांव साफ रखना है तो गांव को हाथ बढ़ाना पड़ेगा। अब मैं बताऊं, कड़वी बात कहूं आपसे, हमने एक कार्यक्रम बनाया, गांव का गौरव दिवस, शहर का गौरव दिवस मनाए। और उस दिन गांव में जो कहीं भी हो इकट्ठे हो, बाहर भी हो तो, और वो गांव को कैसे आगे बढ़ाए इसका संकल्प ले। कोई बेटी बचाए, कोई बेटी पढ़ाए, कोई पेड़ लगाए, कोई सफाई के काम में भाग ले, कोई नशा मुक्ति अभियान चलाए, कोई आंगनबाड़ी ठीक चले इसकी चिंता करे, कोई स्कूल ठीक चले इसकी चिंता करे। तो मैं ऐसे गौरव दिवस के कार्यक्रम में माखन नगर जा रहा था, बाबई का नाम माखन नगर कर दिया। हेलीकॉप्टर से हम जा रहे थे तो चारों तरफ खेतों में आग लगी हुई थी, नरवाई जल रही थी। मेरे किसान भाई यहां बैठे हैं, या दिल पे हाथ रख के सोचना, नरवाई जलती है तो
केवल नरवाई नहीं जलती, कितने छोटे छोटे जीव और जंतु जलते हैं मेरे भाइयों और बहनों। उसमें मित्र कीट भी हैं जो धरती को उपजाऊ बनाने के लिए जरूरी है। सब धूं धूं करके एक तरफ से जल जाते हैं। और दूसरा बड़ा नुकसान होता है कि भूसा भी जल गया। अपन नर्मदा तट के वासी, मेरा गांव भी नर्मदा जी के किनारे है। कितनी भीड़ थी बताओ नर्मदा के दोनों तट पे। भीड़ मतलब समझ गए कि नहीं, घास की। पेड़ भी थे तटों पे, भीड़ भी थी, घास होती थी। घास काट के बैलों के लिए ले जाते थे, गाय के लिए, भैंस के लिए। और वह एक जमाने में गुरुदेव हमने अपनी आंखों से देखे, हमारे गांव में आए बड़े बड़े ट्रैक्टर। हम छोटे थे, उनको कहते थे चैन वाले ट्रैक्टर। बच्चों को पता नहीं होगा, बुजुर्गों को पता होगा, चैन वाले ट्रैक्टर। और वो चैन वाले ट्रैक्टर पिले तो पेड़ों सहित उखाड़ के जमीन जो पड़ती थी उसको सबको खेत बना दिए। तो घास तो तभी खत्म हो गया, क्योंकि भीड़ें बची नहीं। ट्रैक्टर आ गए तो बैल भैया का काम खत्म। अब बैलों से जब खेती नहीं तो अपना भी डंडा उठा और मार के कहा पर करो बाहर। अब इसका क्या करेंगे अपन। बिना दूध देने वाली गौ माता भी बाहर। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि जब मैं उतरा हेलीकॉप्टर से बाबई में, माखन नगर में, तो मुझसे कहा कि मुख्यमंत्री जी गौशाला खोलो, गाय बहुत परेशान हो रही है, सड़कों पे घूम रही है। मैंने कहा तुमने तो भैया गाय का भूसा तक जला दिया रे खेतों में, भूसा छोड़ा नहीं है। और अकेले मुख्यमंत्री से कह रहे तुम गाय बचाओ। आप ईमानदारी से सोचना, बुरा लगे तो मुझे भला बुरा कहलाना, लेकिन बताओ कैसे गाय बच सकती है। अरे भैया कम से कम थ्रेसर गए, दाउन गई, हार्वेस्टर आ गए, तो कम से कम बच्ची जो नरवाई है उसका भूसा ही बन जाए कम से कम। हर चीज सरकार नहीं कर सकती। और अभी तो प्राकृतिक खेती की बात गुरुदेव कर रहे हैं। अभी पिछले 3-4 दिन पहले कृषि मंत्री भी यहाँ हम लोगों ने गुजरात के राज्यपाल देवव्रत आचार्य जी बुलाए थे। ये जो केमिकल फर्टिलाइजर की खेती हो रही है, ये मेरे किसान भाइयों आने वाले 50-60 साल के बाद धरती को बंजर कर देगी, बंजर। और जहर तो अनाज और सब्जियों में है ही भैया। अपनी मूंग बहन को देख लो, ईमानदारी सोचा कितनी दवाई डालते हैं अपन। दे दवाई, दे दवाई, दे दवाई। और ईमानदारी से वही मूंग की दाल अगर आपको खाने दें तो खाओगे क्या? आधी तो जहरीली हो जाती है। और इसलिए कई लोग अपने खाने के लिए अलग से उगाते हैं, ये घर की, ये बोलिए बेचने के लिए। इसका उपाय है भैया प्राकृतिक खेती। आज मेरे पास समय नहीं, लेकिन हम प्राकृतिक खेती का अभियान चला रहे हैं। और उत्पादन कम नहीं होगा। आज नहीं है समय, विधि बताएंगे हम, पूरे ट्रेनिंग देने वाले इकट्ठे कर रहे हैं। उत्पादन कम नहीं होगा। और दुनिया भर में आज अनाज की मांग है। रूस और यूक्रेन लड़ रहे हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आधे दुनिया के देश कह रहे हैं कि अनाज हमें दे दो। मैं इनका चिंता मत करो मोदी जी, मामई भिजवा देगा, बहुत गेहूं हुआ हमारे यहाँ, कोई कभी नहीं, हम एक्सपोर्ट करेंगे। तो हमारा गेहूं एक्सपोर्ट हो रहा है। इतना सुंदर गेहूं, अपना सोने जैसे दाने, अपना सरवती, अपना कठिया, अपना ड्यूरम। और प्राकृतिक खेती में पानी कम लगेगा, खाद नहीं डलेगा, ये वाला केमिकल फर्टिलाइजर वाला। जीवामृत बनाएंगे अपन, वो बनता है गोमूत्र से, गाय के गोबर से। उसमें बेसन डालना पड़ता है, गुड़ डालना पड़ता है, उसकी पूरी विधि है। बीजों को उपचारित करके बो दो और बाद में उसी का छिड़काव अलग करना पड़ता है। अभी समय नहीं कि मैं ट्रेंड कर सकूं। और कीमत, ये गेहूं अगर 2200 बिकेगा तो वो गेहूं 5000 बिकेगा, क्योंकि उसमें केमिकल फर्टिलाइजर नहीं है।
मैं ये बात इस तट पर इसलिए कर रहा हूं कि ये नर्मदा तट है और वो पूरी जमीन में नहीं करना भैया। अभी नहीं कहो मामा आ गया पता नहीं कहां से मरवा पे। हम लोगों ने तय किया कि थोड़ी थोड़ी में करो। अच्छा बाकी में यही डालो, यूरिया डालो, डीएपी डालो। जब तक अपन पूरी तरह से आश्वस्त नहीं हो जाए, अगर भैया 5 एकड़ है तो 1 एकड़ तय कर लो कि 1 में प्राकृतिक खेती करेंगे। अच्छा 1 नहीं करो तो आधा ही में कर लो, प्रैक्टिकल। और जब भरोसा हो जाए कि इसमें उससे ज्यादा फायदा है तो फिर ज्यादा में करना, वो अपने आप देख के खुद ही कर पड़ेंगे। तो एक प्राकृतिक खेती की तरफ हमको बढ़ना चाहिए। देखो नर्मदा मैया में भी जब खेतों में पानी गिरता है तो केमिकल फर्टिलाइजर बह बह के नर्मदा मैया में जाते हैं और पानी प्रदूषित होता है। अन्य में तो जाते ही हैं। आजकल ट्रेन पंजाब से एक चलती है, उसका नाम क्या है? कैंसर एक्सप्रेस। कैंसर एक्सप्रेस इसलिए चलती है कि इतना पंजाब, अभी तो हम वहां से बहुत कम है भैया, पंजाब हरियाणा से वो इतना डालते हैं कि आदमी बीमार हो रहे हैं और बीमारी अपने तरफ भी बहुत होने लगी है। तो एक बात है प्राकृतिक खेती की, एक बात है नशा मुक्ति की, एक बात है गांव स्वच्छ रखने की। और गांव स्वच्छ रखना तो घर तो रखते ही हैं, लेकिन गुरुजी बता रहे थे कई बार बहन ने अपने घर की झाड़ू लगाई और कचरा पड़ा तो पड़ोसी के बगल में डाल के छुट्टी पाई कि इसके यहां भले मक्खी भी बनाती रहे, मुझे क्या लेना है। तो एक गांव स्वच्छता का संकल्प ले, और एक मैं रोज 1 पेड़ लगाता हूं, रोज 1 पेड़। मैं आपसे रोज नहीं, अब 1 नहीं अब कई लग जाते हैं क्योंकि अलग अलग संस्था भी लगाने आती है। आप एक संकल्प बहुत बड़ा नहीं है, गांव वालों से सबसे कह रहा हूं कि साल में जब अपना जन्मदिन हो या शादी की वर्षगांठ मनाएं या बच्चों का जन्मदिन हो तो और कुछ मत करना। अब खेत की मेड़ पे, स्कूल के प्रांगण में, पंचायत भवन में, नर्मदा जी के तट पे 1 पेड़ लगा देना मेरे बहनों और भाइयों। 1 पेड़। अपन 8 करोड़ से ज्यादा, 8.5 करोड़ साल में 1-1 पेड़ लगा तो 8.5 करोड़ लग जाएंगे। तो एक बार फिर से नर्मदा मैया तो पेड़ों से ही प्रकट होती है, बूंद बूंद पानी करके जड़ों से जो टपकता है पेड़ों की, वही तो मैया की धार है। अपनी मैया कोई बर्फ से थोड़ी आती। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन अपने आप बड़े बड़े काम होते चले जाएंगे। एक बेटी का मान और सम्मान। देखो मध्य प्रदेश में हमने तय किया कि बेटी के साथ अगर कोई गड़बड़ दुराचार करेगा तो सीधे फांसी के फंदे पर लटकाएंगे। 76 लोगों को फांसी की सजा। अभी फांसी पर लटके नहीं, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हाई कोर्ट, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट, फिर राष्ट्रपति जी, देर लगती, लेकिन जेलों में तो सड़ रहे हैं। और दूसरे हमने तय किया कि भाई अगर ऐसी गड़बड़ की तो केवल जेल नहीं भेजेगा मामा, क्योंकि जेल गए और जमानत हो गई। अगर ऐसी गड़बड़ की तो आर्थिक रूप से तोड़ के धर दूंगा, पता नहीं चलने दूंगा कहां चले गए। सख्ती से कर रहे। और मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, चल रहे हैं बुलडोजर। अत्याचारियों का क्या करो आप बताओ। लेकिन समाज बेटी बचाने का, बेटी बढ़ाने का संकल्प ले तो मैं सचमुच में कहता हूं कि हम बहुत अच्छे हैं। अपना प्रदेश वास्तव में बहुत अच्छा, तुलनात्मक दृष्टि से बहुत अच्छा है, लेकिन हम और बहुत बेहतर बनाते चले जाएंगे, और बहुत बेहतर बनाते चले जाएंगे। इसी में अपनी जिंदगी की सार्थकता है, इसी में तो सार्थकता है। देखिए नर्मदा तट पे अपन बैठे हैं और सब श्रद्धालु बैठे, धर्म प्रेमी बैठे, भगवान को मानने वाले। सब मानते कि नहीं भगवान को? अरे जो मानते हाथ उठाओ। सभी मानते हैं। कोई शक्ति तो है जो पूरी दुनिया संचालित कर रही है। राम मानो, कृष्ण मानो, बजरंग मानो, मैया मानो, जो चाहो वो मानो, लेकिन है तो एक ताकत। और जीवन काय के लिए तो कहा कि भगवान की, भगवान से हम क्या मांगते हैं? जीवन है परमात्मा की प्राप्ति के लिए।
और परमात्मा कैसे प्राप्त होगा? तो 3 मार्ग। एक मार्ग ज्ञान मार्ग, जैसे गुरुदेव आपको अभी समझा रहे थे, स्वच्छता रखो। जो प्रवचन देते हैं, राह दिखाते हैं, वो ज्ञान मार्गी। दूसरा मार्ग है भक्ति मार्ग। भगवान की भक्ति में पागल हो जाते कई लोग। अच्छा भजन होने लगे तो धुन जम जाए तो नाचते हैं, गाते हैं। जैसे मीरा नाचती थी, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। महलों में रहने वाली मीरा नाचती थी। तो महल वालों ने कहा, मीरा तुझे लज्जा नहीं आती? तो मीरा ने कहा, संतन ढिंग बैठ बैठ लोक लाज खोई। काय की लाज, मेरे तो गिरधर गोपाल। मीरा को जहर का प्याला दिया उस समय, तो कन्हैया का नाम लेके जहर भी पी गई मीरा। आज हनुमान जयंती, एक बार भगवान श्री रामचंद्र जी का दरबार लगा था। मैया सीता, भैया लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, अंगद, नल, नील, जामवंत, हनुमान, द्विविद सब थे। अचानक सीता जी बड़े प्रेम से बोली कि वैसे तो मुझे सभी पुत्र बहुत प्यारे हैं, लेकिन पुत्रों में पवन पुत्र का जवाब नहीं। मैं इसे अत्यंत स्नेह करती हूं। और कह के सीता जी ने गले से मोतियों की माला निकाली और हनुमान जी की गोद में डाल दी। कहा, बेटा ये अयोध्या की सबसे कीमती माला आज मैं तुझे भेंट करती हूं प्रेम से। हनुमान जी ने माला उठाई, उल्टी पलटी देखी और फिर माला तोड़ दी। तोड़ के माला का एक गुरिया निकाला, गुरिया भी तोड़ा, ऐसे देखा और फेंक दिया। दूसरा निकाला, तोड़ा, देखा, फेंक दिया। तीसरा निकाला, तोड़ा, देखा, फेंक दिया। एक एक गुरिया निकालते जाएं, तोड़ते जाएं, देखते जाएं, फेंकते जाएं। दरबार आश्चर्यचकित के बजरंग को हो क्या गया ये? मैया ने अमूल उपहार दिया, ये तोड़ तोड़ के फेंक रहा है। सीता जी बोली कि बेटा बात क्या है? इतने प्रेम से मोतियों की माला मैंने दी बजरंग, और तू तोड़ तोड़ के फेंक रहा है। बजरंग मुस्कुराए, बोले मैया तू भी झूठ बोलती है। सब हैरत में रह गए कि सीता जी से हनुमान जी कह रहे हैं, मैया तू झूठ बोलती है। सीता जी ने कहा, बेटा मैंने क्या झूठ बोला? बोले मैया तू तो कहती थी ये माला अयोध्या की सबसे कीमती माला है। बोला अब भी कह रही हूं कीमती माला है। बोले मैया फिर भी झूठ बोल रही हो। अरे मेरे लिए तो कीमती वो है जिसमें मेरे भगवान श्री राम निवास करते हो और मेरी मैया सीता रहती हो। ये गुड़िया तोड़ तोड़ के देख रहा हूं, ना तो भगवान राम दिखाई दे रही है, ना मैया तू दिखाई दे रही है, और कह रही कि कीमती माला, काय की कीमती माला? तोड़ तोड़ के फेंक रहा हूं, मेरे लिए कोई कीमती नहीं है। एक खड़े हो गए दरबार में, बजरंग तुम उसी चीज को प्यार करते हो जिसमें भगवान श्री राम और सीता रहते? बोले हाँ। तो बोले अपने शरीर को प्यार करते हो कि नहीं? बोले सब करते हैं, मैं भी करता हूं। बोले बताओ तुम्हारे शरीर में कहां राम और सीता है? तो कहते हैं बजरंग ने भरे दरबार में सीना चीर दिया और पूरे दरबार ने देखा कि भगवान राम और मैया सीता हनुमान के हृदय में विराजमान। ये भक्ति मार्ग, भगवान में दृढ़ विश्वास, वो भगवान को प्राप्त करते हैं। अब आप कहोगे कि भैया ना तो हम ज्ञान मार्गी ना भक्ति मार्गी, तो हमारे लिए रास्ता क्या है? तो अपने लिए रास्ता है कर्म मार्ग। जो काम भगवान ने अपनी तरफ तय कर दिया, भैया मेहनत और ईमानदारी से करे चलो, मेहनत ईमानदारी से करे चलो। किसान खूब पैदा करो, दुनिया का पेट भरो। मास्टर है, ईमानदारी से पढ़ा लो। डॉक्टर है, गरीब का भी इलाज कर दो, तड़प तड़प के मत मरने दो, भगवान मिल जाएगा। कर्मचारी अधिकारी है, नेता है, तो हवाला घोटाला नहीं करे भैया, ईमानदारी से जनता की सेवा कर ले, भगवान मिल जाएंगे। जो काम आपकी तरफ है वो कर लो, मिल जाएंगे। ये कर्म मार्ग, और इसी कर्म मार्ग में ये सब चीजें आती है। स्वच्छता भी रखो, पेड़ भी लगाओ, नशा मुक्ति अभियान भी चलाओ, कोई ना कोई एक काम हाथ में। इस पवित्र तट पर यही संकल्प आज के कार्यक्रम की सार्थकता होगा। आज मैं भक्त के रूप में आया हूं और मुख्यमंत्री का दम्भ और अहंकार कभी रहता नहीं है, इसलिए मैं भी ये करने की कोशिश करता हूं। इसलिए कह रहा हूं, ये पवित्र आश्रम, ये मंदिर इन पवित्र कामों को यहां से दिशा देगा।
ये परिक्रमा वासियों को भोजन भी और स्थान वो तो हो गए, वो प्रारंभिक काम है, लेकिन लोगों को दिशा देने का भी काम करेगा। तो आओ मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, अब जब मैं आया तो आशीष ने घिरवा दिया कुछ लोगों से कि ये दे दो, वो दे दो, वो दे दो, वो दे दो। अरे हम देने फैने थोड़ी आए, आज तो हम लेने आए मैया से। लेकिन उनने कही जनहित की बात, और दो तीन चीजें यहां बात आई थी। एक तो बात आई थी सेवा सहकारी समिति की, यहीं की लिखी थी ना, सही में। यहां अलग नवीन प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था का मैं कलेक्टर को निर्देश दे रहा हूं, इसका पूरा वर्कआउट करवा ले, क्योंकि इसमें कितनी गांव जुड़ेंगे उसका फिर से क्षेत्राधिकार का निर्धारण करना होगा। एक सोसाइटी से कम होकर कुछ गांव, और गांव की शायद यही भावना है, या मैं जबरनी कह रहा हूं, है नहीं। कई बार ये भी लगता है कि आ रहा है मुख्यमंत्री तो लिख के दे दो यार कुछ। अच्छा, तो ठीक है, तो इसका व्यवस्था हो जाएगी। फिर बिजली के प्रदाय में कुछ दिक्कतें यहां पे बताई है, तो वो भी मैं बिजली वालों को निर्देश दूंगा। देखो अभी भैया एक बात और अपन साफ साफ बताएं कि इस समय कोयले का बहुत संकट चल रहा है, कोयला कम है। मैं रोज एक फोन कोयले के लिए करता हूं, रैक चली कि नहीं, चली कि नहीं, चली कि नहीं। और अब अपन सूरज से बिजली बनाने का काम प्रारंभ कर रहे हैं, सोलर पे जा रहे हैं, कोयले से अवलंबित ना हो, हम सूरज से भी बिजली बनाए। वो अलग विषय कभी बताऊंगा, लेकिन असली बिजली वही है सूरज से, तो सोलर एनर्जी की तरफ अपन जा रहे हैं। लेकिन तब तक यही इंतजाम करेंगे। मैं बहाना माना नहीं बना रहा, नहीं कहने लगे बहाना बना रहे हमने तो मूंग बो दी, अब वो कह रहा हूं बिजली नहीं। तो इंतजाम करेंगे, चिंता मत करो। लेकिन आप सोचो, जब अपन तीसरी फसल इतनी गर्मी में बोते हैं तो बिजली तो लगती है कि नहीं, ज्यादा लगती है। ज्यादा लगती तो जितनी थी उतनी कम पड़ती है। अब जहां तबाह से पानी आ जाए वहां बिजली नहीं लगती, वहां तो वैसे ही हो जाता है, लेकिन यहाँ मोटर से खींचना पड़ता है, वहां बिजली खर्चा होती है। तो आप लोगों को आसान लगता है, कह दो यार बिजली नहीं आ रही, पर हमें तो इंतजाम करना पड़ता है। कोयला लाओ, पावर प्लांट में बनाओ, बाकी सब इंतजाम करो, और कोयला के भी पैसा भी देने पड़ते हैं। फिर आपको पता है सब चीजों को पैसा देने पड़ते हैं, और कई बार पैसा लेने में पसीना आ जाता है, जितना कम होता उतना भी। लेकिन मैंने कहा कि बिजली के फीडर से पर्याप्त मात्रा में बिजली का प्रदाय हो जाए। करोन माफी, चिचली, पिपलिया, घाघरिया, धुरिया खेड़ी वगैरह की जो बात मेरे पास आई है, तो उसके लिए हम बेहतर इंतजाम करेंगे, ठीक है। फिर कुछ सड़कों की बात आपने, 3-4 सड़कों की बात कही है आपने, तो वो तीनों चारों सड़कों का, देखो आशीष बहुत चतुर आदमी है, इसने पहले तो हमने इनसे मांगी कि बताओ बजट में क्या क्या करना है। हमारे कृषि मंत्री भी बैठे, बजट क्या होता है, घर जैसा होता है बजट। अपनी फसल कितने बार आती, एक बार गेहूं आ गए, अब मूंग आने लगी, तो अपन उस फसल से जो आमदनी होती है उससे ही सोचते हैं कि इस बार घर बनाना है, इस बार मंदिर में पैसा देना है, इस बार कोई शादी ब्याह करना है। तो बार बार तो अगर और कोई मांगे तो दे सकते हो क्या, तो हम एक बार बजट में सब चीजों का इंतजाम करते हैं। इस आदमी ने पहले तो दूसरी सड़कें बता के ले ली, कहा ये दे दो, अब फिर चुपचाप ये सिर्फ धर दी। अब मामा बजट कैसे सुधारे। लेकिन अब फिर भी धार्मिक कार्यक्रम में 3 सड़कों की बात कही है। अच्छा देखो कितना सीधा साधा मुख्यमंत्री है, ऐसी कागज पे लिख के दे दी, अपनी तो मुख्यमंत्री है, बताओ। लेकिन सड़कों का भी, जो 2-3 सड़कें आपने बताई है, उनका भी इंतजाम करेंगे। अभी तत्काल नहीं होगा तो फर्स्ट सप्लीमेंट्री में बाकी में जोड़ के ये भी जरूर करेंगे। देखो अगर कोई जनप्रतिनिधि कहता है तो तड़फ के कारण कहता है कि मेरे क्षेत्र में सड़क बन जाए। अब देखो आशीष भैया, तुम्हारे यहाँ नर्मदा मैया का पानी लाने के लिए हमने योजना बनाई कि नहीं बनाई, वो जल्दी पूरी होने वाली। कई गांव में उससे सिंचाई आसपास ही कहीं बन रही है, नहीं सिद्धनाथ काम चल रहा है, सिद्धनाथ बैराज वो काम चल ही रहा है अपना। तो आपके खेतों में पानी भेजेंगे
उसकी भी चिंता मत करना। और थोड़े बहुत रह गए हों तो वो भी दाएं बाएं से जुगाड़ लगाते रहते हैं कि और कैसे सींच दें, किसान को कुछ मत दो भैया, पानी दे दो, जिंदगी सफल बन जाती है। सचमुच में सिंचाई हो गई तो किसान की जिंदगी बदल गई। तो इन कामों को भी जरूर करेंगे। महाराज जी, आपको मैं हृदय से आभार तो क्या प्रकट करूं गुरु का, लेकिन इस पवित्र स्थान पर आने का आपने आदेश दिया। मैं सचमुच में हम आके बहुत प्रसन्न हैं। और आज एक कार्यक्रम चूंकि भिंड में भी है, लेकिन जाने के पहले मैं एक संकल्प आपको करा रहा हूं नशा मुक्ति का। देखो, बिना संकल्प के नशा नहीं छूट सकता। तैयार हो? नहीं तो को फंसा रहा है। तैयार हो कि नहीं? तैयार? जोर से बताओ, तैयार हैं? तो मैं जो कहूंगा वो कहना भैया। मैं आधे बोले ही नहीं रहे। मैं संकल्प करता हूं कि नशे से, चाहे वो शराब का या अन्य नशा हो, दूर रहूंगा और समाज के, जोर से बोलो भैया, समाज के बाकी भाई बहनें तो खैर दूर रहती है, लेकिन बाकी भाइयों को, व्यक्तियों को दूर रखने का प्रयत्न करूंगा। नशा नाश की जड़ है, हम इसको नहीं लेंगे। नहीं लेंगे नहीं बोला क्या? हम इसको नहीं लेंगे। बोलिए भारत माता की, नर्मदा मैया की, हर हर नर्मदे। ये मैं गांव को बधाई देता हूं। और हर साल आज के दिन ही जन्मदिन, गौरव दिवस करोंद माफी का मनाया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। दिलवाया है। तत्पश्चात आगे चलते हुए मैं जल्द से जल्द अनुरोध करना चाहूंगा परम पूजनीय गुरुदेव जी के कृषि मंत्री कमल पटेल जी का स्वागत करें। आइए माननीय शाश्वत शांडिल्य जी। दोस्तों, इसके बाद